हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक विक्रम चले ससुराल का दूसरा और अंतिम भाग। कुछ देर बाद। बाकेलाल, हमारी डूबती नैया को अब तुम ही पार लगा सकते हो, हमारे पुत्र मोहक का पता लगाकर। बाकेलाल जल्दी जाओ ना, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है, न जाने मेरा पुत्र किस हाल में हो। बाकेलाल, जल्दी जाकर मोहक की खोज करो, ये तुम्हारा मुझ पर भी एहसान होगा। जितनी जल्दी मोहक मिल जाएगा, दामाद जी भी उतनी जल्दी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। बाकेलाल को मोहक सिंह की खोज में निकलना ही पड़ा। वापसी पर मुर्दाबाद। बाकेलाल जिंदाबाद। बाकेलाल तेजी से घोड़ा दौड़ाता केसर नगर की ओर चल पड़ा। केसर सिंह से मोहक सिंह को लाकर अब मैं फेंकूंगा शेर वाली गुफा में। मगर तभी ये चाल किसने फेंका? मैंने। मेरा नाम है कायोकू। मुझे राजा केसर सिंह ने आदेश दे रखा है कि कोई भी इधर आए तो मैं उसके खून से यहाँ के पेड़ पौधे सींच दूँ। हैं। और अब मैं बाहर निकालता हूँ, छोटा खूनी धार लगा लूँ। अब क्या करूँ? ये कायकू तो मेरे खून से पेड़ पौधे सींचने की तैयारी कर रहा है। क्या देख रहा है? मेरा गंडासा। इसकी एक ही चोट से बड़े बड़े किले ध्वस्त हो जाते हैं। इसका नाम मैंने छोटा खूनी रखा है। धार लगा लूँ। और अब छोटा खूनी से मैं तेरी खोपड़ी को दो भागों में विभक्त करके पेड़ पौधे सींचूंगा। धार लगा लूँ। नहीं कायकू भाई, ठहरो। भाई, तूने मुझे भाई कहा? ऐसा कहकर तूने मेरे भाई के प्यार को जगा दिया। बोल, तेरा क्या नाम है? बाकेलाल। बाकेलाल मेरा भी एक भाई था जो मुझे बहुत पीटता था, पर एक दिन वो बचपन में ही एक मेले में मुझसे बिछुड़ गया था। यह तो मुझे बाद में पता चला कि लोग मुझे ही भालू समझ बैठे थे। बाद में उसकी भगदड़ में कुचली हुई लाश मुझे मिली थी। मेरे भाई को मेरे बाल बहुत अच्छे लगते थे। वो मुझे भालू कहकर चिढ़ाता था। उसकी याद में मैंने कई भालू मारे और उनके बाल गोंद से अपने शरीर पर चिपका लिए। अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। मेरे मरे हुए भैया, तू नरक में न जाने कैसे रह रहा होगा। मुझे राजा केसर सिंह के पास ले चलो। पर बागेलाल, तो महाराज से मिलने नगर वाले सीधे रास्ते से क्यों नहीं गए? मुझे महाराज ने इसी ओर से आने को कहा था। ओह, तो फिर ज़रूर महाराज ने इसे यहाँ मेरे हाथों मरने के लिए ही भेजा होगा। पर अब मैं इसे नहीं मार सकता। मुझे जाल से बाहर निकालो। कायकू ने उसे फौरन जाल से बाहर निकाला और इस गुफा को पार करने के बाद हम केसर महल पहुंच जाएंगे। मगर जैसे ही बाकेलाल गुफा से गुजरा, बाकेलाल चाचा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ओह, तो मोहक यहाँ कैद है। अबे चुपचाप पड़ा रहे, मैं यहाँ तेरी जान बचाने नहीं आया। तू तो मेरी छुट्टियाँ काटना चाहता था ना। बाकेलाल चाचा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने माँ बाप का इकलौता हूँ। मगर बाकेलाल ने उसकी एक न सुनी। कायकू गुफा के रास्ते बाकेलाल के साथ सीधा राजा केसर सिंह के सामने पहुंचा। महाराज की जय हो। अच्छा हुआ महाराज आप वस्त्र पहनकर बैठे हैं। मैं आपके लिए जीता जागता समाचार लाया हूँ जिसका नाम है बाकेलाल। ओ बाकेलाल, तुम आओ आओ। कायकू ने इसे मारा क्यों नहीं? अब ये मुझसे धन मांगेगा। महाराज, मोहक और धन की अलग अलग बोरियां बनाकर मुझे दे दीजिए। इस तरह मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा, और जब चंदन सिंह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा तो आपका भी बदला पूरा हो जाएगा। बाकेलाल, सौदा इस हाथ दे और उस हाथ ले होगा। यानी जब तक चंदन सिंह मेरी बात मान नहीं लेता तो मैं मोहक सिंह नहीं मिलेगा। पर चंदन सिंह तो अभी तलाक दे ही नहीं रहा। तो तुम्हें उसे तलाक देने पर मजबूर करना होगा। कायकू, धमकी दे। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं छोटी खूनी से तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धार लगा लूं। मगर तुम इस बुढ़ापे में उसका तलाक क्यों कराने पर तुले हो? क्या भानुमति तुम्हें पसंद आ गई? वो मुझे क्या पसंद आएगी? मैंने ही तो उसे पहले तलाक दिया था। है। दरअसल मैं अपनी बहन तारा रानी का विवाह चंदन सिंह से करना चाहता हूँ। क्या? मेरी समझ में नहीं आई महाराज कि आप अपनी बहन का विवाह चंदन सिंह से करने के बजाय उसे कुएं में धक्का क्यों नहीं दे देते? मैंने तो कुएं का पता भी बताया था बागीलाल। और ये सुनते ही केसर सिंह पुनः गुस्से से पागल उठा। नहीं! तारा रानी के 4 पतियों की मृत्यु के बाद मैंने चंदन सिंह को 5वें वर के रूप में चुना था, क्योंकि उसकी न सिर्फ शक्ल ही उसके पहले पति से मिलती थी बल्कि नाम भी वही था, यानी चंदन सिंह। यही सोचकर मैंने चंदन सिंह को विवाह का प्रस्ताव भेज दिया था, किंतु उस जर्जर इमारत ने मेरा प्रस्ताव न सिर्फ नामंजूरी कर दिया बल्कि अपना विवाह भी रचा लिया, और वो भी उससे जिसे मैंने तलाक दिया था। इसके अलावा चंदन सिंह को मैं दहेज में धन भी दे रहा था। शांत हो जाए महाराज, या फिर पहले और वस्त्र मंगाकर पहन लें। सब कुछ सुन लेने के बाद बाकेलाल ने उसे आश्वस्त किया। आप फिक्र मत करें महाराज, आपका बदला अवश्य पूरा होगा। आप अपनी बहन की डोली तैयार रखें। मैं यूं गया और चंदन सिंह को दूल्हा बनाकर यूं वापस लौटा।
काय को? बाकेलाल को बाइज्जत चंदन नगर की सीमा पर छोड़ आओ, क्योंकि अभी इसे मारना ठीक नहीं होगा। तीसरी बार आएगा तो मार देंगे। जो आज्ञा महाराज। कायकू ने उसे और उसके घोड़े को चंदन नगर की सीमा पर छोड़ दिया। और अब देखो मेरे जलवे की मैं कैसे बड़ू चंदन सिंह को अपनी पत्नी को तलाक देने और तारा रानी से विवाह करने पर तैयार करता हूँ उसी रात। अरे बाकेलाल, तुम लौट आए। मोहक सिंह का कुछ पता चला? महारानी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, वो अभी मुंह धोने गई है। महाराज, मुझे कुछ देर पूर्व सपने में यह भविष्यवाणी हुई है कि अगर महारानी जी आप द्वारा रानी भानुमति के कक्ष से चुराए तौलिए से अपना मुंह पहुंचे तो मोहक का पता चल जाएगा। तब फिर मुझे देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रानी भानुमति इस समय सो रही है और ससुर जी चंदन सिंह हकीम लुकमान से अपनी मालिश करवा रहे हैं। वाह बेटा बाके, बन गई बात। विक्रम सिंह के कक्ष से बाहर निकलते ही बाकेलाल जा पहुंचा चंदन सिंह के कक्ष में, जहां हकीम लुकमान अभी अभी उनकी मालिश करके और हिलने को मना करके गया था। अरे बेटी तुम आओ। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ महाराज, बाकेलाल हूँ, अंधे। ओ बाकेलाल, शायद तुम भी हकीम लुकमान से अपनी मालिश करवाने आए हो। लुकमान मालिश सचमुच अच्छी करता है, मुर्दा भी खड़ा हो जाए। पर आप खड़े होने की कोशिश मत कीजिएगा महाराज। और हाँ, मैं ये कहने आया था महाराज कि यहाँ आप मालिश करवा रहे हो और वहाँ मैंने आपके कक्ष में किसी अन्य पुरुष को जाते देखा है। चंदन सिंह लड़खड़ाते हुए उठा। क्या तुम्हारे पास मेरी तलवार है? महाराज, मैं तलवार लेकर आया हूँ। बाकेलाल, मुझे छोड़ मत देना, क्योंकि अंग पकड़ मंत्री छुट्टी पर चला गया है। वैसे अगर मैंने तलवार ना पकड़ी होती तो तुम्हें पकड़ने की जरूरत ना पड़ती। हकीम लुकमान से रोज मालिश करवा करवा कर मेरा बदन कसरती हो गया है। जी हाँ महाराज, वो तो दिख रहा है। वो देखिए महाराज, वो साया आपके कक्ष से निकल कर जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अंधा अपने दामाद को नहीं पहचान पाएगा। पर ये पराया पुरुष मेरे कक्ष में क्या करने गया था? अबे औंधे, अभी भी नहीं समझा? महाराज, महाराज, अब आप महारानी जी को तलाक दे ही दें तो अच्छा होगा, अन्यथा कल लोग आपके नाम पर थू थू करेंगे। समझे महाराज या नहीं? क्या? ओह, मैं समझ गया। किंतु बाकेलाल, अगर मैंने उसे तलाक दे दिया तो फिर मुझे इस उम्र में दूसरी लड़की कौन देगा? इसकी व्यवस्था भी मैंने कर दी है महाराज। आप तलाक देकर जल्दी से वापस आइए। तो फिर ठीक है। रानी भानुमति, अपने कक्ष में पहुंचकर, हमने तुझे तलाक दिया। क्या? नहीं स्वामी, मैं निर्दोष हूं। तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। नहीं, मैं जल जाऊंगी। तो फिर मैं तुझे तलाक देकर दूसरा ब्याह करने जा रहा हूँ। स्वामी, मुझे छोड़कर मत जाइए। मेरे सत्तों को पता लग गया तो कल राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो आपको छोड़ेंगे नहीं। रानी भानुमति चंदन सिंह के पीछे न जा पाई, क्योंकि तभी नन्ना राजकुमार रोने लगा था। जबकि चंदन सिंह भानुमति को तलाक देकर जल्दी से बाकीलाल के पास पहुंचा। आप आ गए महाराज? तलाक दे दिया ना? तलाक देने में भला कितनी देर लगती है? मगर अब तुम जल्दी से मुझे उस कन्या के घर ले चलो। जी हाँ महाराज, बैठो घोड़े पर। मैं आपको घोड़े पर बांध देता हूँ ताकि कहीं आप गिर ना जाएं। ये बाकेलाल क्या चक्कर चला रहा है? मगर बाकेलाल की बदकिस्मती की सेनापति मरखब उन्हें रहस्यमय ढंग से महल से निकलते देख उनके पीछे लग गया था। अब चंदन सिंह राजसी पोशाक में था, जबकि इधर रानी भानुमति ने महल सिर पर उठा लिया। अरे कोई रोको बड़ों को, वो मेरी सौत ले आने जा रहा है। सौत? भानुमति ने रो रो कर सारा किस्सा सुनाया। तभी आ पहुंचा सेनापति मरखब भी। महाराज, बाकेलाल चंदन सिंह जी को केसर नगर की ओर ले गया है। अगर अगर केसर नगर जाने वाली गुफा मार्ग पर कायकू ना खड़ा होता तो मैं पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करके लौटता। पर फिलहाल मुझे इतनी ही भनक लगी है कि बाकेलाल चंदन सिंह का विवाह तारा रानी से कराने वहां गया है। यह सुनते ही भानुमति के आंसू बहने लगे। हाँ महाराज, मुझे भी यही कह रहे थे कि मेरे कक्ष में कोई पराया पुरुष आया था, इसलिए वो मुझे तलाक देकर दूसरी शादी करने जा रहे हैं। किंतु मैं तो बाकेलाल के कहने पर ही आपके कक्ष में तौलिया चुराने गया था, ताकि बाकेलाल के सपने के अनुसार मोहक सिंह मिल सके। ओ, तो वो पराया पुरुष आप थे? आप तो अपने हैं। तब तो फिर महाराज जल्दी कीजिए, ये विवाह हो गया तो गजब हो जाएगा। सेनापति, तुमने गुफा तक का मार्ग तो देख ही लिया है, जल्दी से सेना को तैयार होने का आदेश दो। हम अभी केसर नगर पर चढ़ाई करेंगे। जो आज्ञा महाराज। केसर नगर के राजमहल में बाकीलाल अपनी योजना को पूर्ण रूप से सफल करने में जुटा था। महाराज, मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया। चंदन सिंह दूल्हा बने सामने बैठे हैं। अब आप मुझे धन और मोहक सिंह बोरी में डाल कर दें। अवश्य अवश्य बाकीलाल, धन उधार रहा कायकू। बाकीलाल को मोहक सिंह दे दो। जाओ जल्दी करो, आज मैं खुश हूँ। जल्दी। बाकीलाल, मैंने तुम्हें चंदन सिंह के साथ गुफा में जाते देखने के तुरंत बाद ही मोहक सिंह को बेहोश करके इस बोरी में डाल तुम्हें देने के लिए तैयार कर दिया था। वाह, इस बार तो योजना की टांग कहीं भी नहीं टूटी। बाकीलाल बोरी लेकर चल पड़ा। अब ये बोरी ले जाकर मैं जंगल में डाल दूंगा और प्रातः स्वप्न का बहाना बनाकर लाश को वहां से बरामद करा दूंगा। हो सकता है पुत्र विछोह का आघात लगते ही मुच्छड़ भी तुरंत परलोक से दाड़ जाए।
लेकिन बाकेलाल अभी गुफा से कुछ ही आगे बढ़ा था कि बाकेलाल, ये क्या, मुच्छर पूरी सेना के साथ यहाँ क्या कर रहा है? बाकेलाल, चंदन सिंह जी कहाँ हैं? चंदन सिंह जी, वो तो मैं बाकेलाल के घोड़े पर लदी इस बोरी में क्या है? बाकेलाल, इस बोरी में क्या है? ब, 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 बोरी में वो मारे गए बाकेलाल। बाकेलाल के कुछ कह पाने से पूर्व ही सेनापति ने बोरी का मुंह खोल दिया और इसमें तो राजकुमार मोहन सिंह जी की लाश है महाराज। नहीं, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। और तभी मैं कहाँ हूँ? अरे ये तो जीवित है, मगर इसे बोरी में बंद क्यों किया हुआ है? मोहक, मेरे लाल। बाकेलाल, आखिर तुम मोहक सिंह को ढूंढ ही लाए और हम सेनापति के बहकावे में आकर तुम्हारे विषय में न जाने क्या क्या गलत सोचते चले गए। महाराज, ये तो बड़ी गलत बात है। मैं तो अपनी जान पर खेलकर मोहक को बचा कर लाया हूँ। चल बेटा बाकेलाल, योजना की सारी टांगें तो टूट गईं, अब अपनी गर्दन बचा। तब चंदन सिंह के विषय में बताने के साथ ही बाकेलाल बोला, महाराज, मैंने तो यही सोचा था कि मोहक सिंह को सुरक्षित महल में पहुंचाकर मैं सेना लेकर आऊंगा और केसर नगर पर आक्रमण करके चंदन सिंह जी को भी बचा लूंगा। अब हमें तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए। तो फिर चलो। गुफा के द्वार पर छोटा खूनी लेकर काय की सेना पर टूट पड़ा। धार लगा ली, अब आओ सामने। हा 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 हा। मगर कायकू को सैनिकों ने संभलने का एक भी मौका ना दिया। एक कमबख्त, तो इतने सारे मिलकर एक को मार रहा, हिम्मत है तो एक एक करके बिना तलवार के और तीर झुकाकर मेरे सामने आओ। बेचारा कायकू। सैनिक आगे बढ़ते चले गए। इधर चंदन सिंह विवाह मंडप में बैठा ही था कि महाराज, गजब हो गया। चंदन नगर की सेना ने केसर नगर पर गुफा के रास्ते चढ़ाई कर दी है और सेना यहाँ पहुंचने ही वाली है। क्या? बुरे समाचार अभी खत्म नहीं हुए थे महाराज। आपकी बहन तारा रानी का विवाह मंडप में लाए जाते समय दमे का दौरा पड़ जाने के कारण देहांत हो गया है। क्या? चंदन सिंह, यह सब तेरे कारण हुआ। मैं अपने पजामे के नाड़े से तेरा गला दबा दूंगा। पजामा तो ऊपर कर ले। तभी वहां पहुंचे विक्रम सिंह और उनकी सेना। तेरा खेल खत्म हो गया दुष्ट राजा। और फिर जब चंदन सिंह को हकीकत का पता चला तो उसने मांगी भानुमति से माफी। फिर जैसे ही सब महल वापस लौटे, अरे राजगुरु, आप विशालगढ़ से यहाँ क्यों आ गए? मुझे आना ही पड़ा। दरअसल मैं मोहक की जन्म कुंडली का निरीक्षण कर रहा था, तब तो मुझे पता चला कि अगर नक्षत्रों में नाना अपने नाती का मुंह देखेगा तो नाती के पिता पर मृत्यु का हमला हो सकता है। मैं यही बताने यहाँ आया था। मैं इसलिए तो मोहक सिंह को बोरी में डालकर ला रहा था महाराज, ताकि कहीं भूल से नाना नाती एक दूसरे को देख ना लें। मुझे इस बारे में शिवजी ने दर्शन देकर पहले ही बता दिया था। और मेरे प्यारे बाकीलाल, आग गले लग जा। अगर मुझे ये बात पता होती कि मैं चंदन सिंह को ले जाकर सीधा मोहक के पास ना खड़ा कर देता। मगर अब क्या हो सकता था? उसके बाद हुआ भोज, जिसमें 36 प्रकार के व्यंजन शामिल थे, खिचड़ी के रूप में। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल का आटा बाटा में। तब तक के लिए धन्यवाद।